हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? चलिए, अब मुझे पता था कि सब लोग वेट कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि आज मैं बीएससीबी जाऊंगा और जो भी चीज़ें कुछ दिनों से जो जानकारी आप लोगों के मन में चल रही थी कि क्या होने वाला है, क्यों इतना लेट हो रहा है रिजल्ट को लेकर के, उस पे मैं जानकारी लेने की कोशिश करूंगा। तो सर्वप्रथम आप जितने मेरे नए साथी हैं सबको मैं हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत करना चाहता हूं, और आप सभी जितने भी मेरे इस मिशन 50 परिवार के हिस्सा हैं, आप सभी का मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग इतना अच्छा अच्छा कमेंट किए कि सर क्या क्या जानकारी हो सकती है, अपनी बातें लिखिए। उस पर भी आप लोग, मैं पूरा आप लोगों का शॉर्ट्स, जो मेरा शॉर्ट्स था उस पर जो कमेंट था मैं उसको देखा, बहुत से लोगों का कॉल्स भी आए। उन सभी बातों से मैंने वहाँ पे अपनी आप लोगों की जो बातें थी उसको भी मैंने रखा, और क्या जानकारी मिली उस पर हम लोग बात करते हैं। तो जितने नए होंगे सब लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, तो देखिए, जैसा कि आपको मैं बताया ही था कि कुछ दिनों से मैं परसों ही मिलने वाला था, लेकिन किसी कारणवश मुलाकात नहीं हो पाई। तो मैं सोचा कि ठीक है, आज समय निकलते हैं, हो सकता हो मुलाकात हो जाए। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बातें जो है आपकी जो रिजल्ट और आंसर की के जो चीज़ें हैं, और बहुत से ऐसे भी एप्लीकेशन वहाँ पे गए हैं कि जिनका ये कहना है कि सर हमने जो आपने सिलेबस जारी किया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न नहीं बने हैं। उसके भी आवेदन बहुत सारे बीएससीबी आयोग को, मतलब बीएससीबी के चेयरमैन जो हैं उनके पास गया है। तो उन सारे बातों पे हम लोग बात करना चाहते हैं। लेकिन सर्वप्रथम हम बात ये इस बात के लिए जुड़ना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि देखिए, आपका एक क्वेश्चन जो है वो बहुत परफेक्ट था और उस पर काम भी बहुत बेहतरीन तरीके से हो रहा है, और मुझे लगता है कि उसका लाभ भी आप सबको मिलेगा। और वो क्या था कि आप लोगों ने जो बात कही थी आंसर की में, दिख रहा है, आंसर की को लेकर आप लोगों ने बात किया था कि जो हम लोगों को आपत्ति किए थे उसमें जो आपत्ति हुई थी उसके बाद से जो आप लोग वेट कर रहे थे कि आंसर की लेकर के आए, मतलब कि एक संशोधित आंसर की जारी हो। तो एक चीज ध्यान दीजिए, इस पे मैं हमेशा से आप लोगों से बात करते आया हूं, और मैंने भी कहा था कि जब भी हमसे ये बातें हो सकती हैं तब हम इस पे बात करने की कोशिश करेंगे। और मेरी जहां तक बात हुई तो एक चीज कंफर्म है कि ये जो आपकी आंसर की बातें चल रही हैं कि संशोधित आंसर की, उनका एक ही कहना है कि संशोधित आंसर की से हम कॉपी को मिलान करेंगे, यानी जो आप लोग आंसर दिए हैं उसका हम मिलान करेंगे। उस पे हम लोगों का काम अब लगभग पूर्ण हो चुका है। अब हम लोग सब कुछ डाटा को एकत्रित करके, यानी जितना आपत्ति आप दिए हैं या जो लोग नहीं भी दिए हैं उन सबको समान रखा गया है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आप आपत्ति नहीं दिए हैं तब भी अगर कोई अन्य व्यक्ति अगर आपत्ति किया है, अन्य विद्यार्थी कोई आपत्ति किया है, तो उसका आपको आंसर मिलेगा, आप उस दायरे में आते हैं। इस बात को मैं बहुत पहले बताया था, और ये बात अभी भी आप लोगों का बहुत सारे मैसेज थे, इसलिए मैं इस बात को पुनः एक बार रखा। तो मैं इस पे अब निश्चिंत हूं। उनका ये कही कहना है कि जो संशोधित आंसर की है इसका प्रावधान नहीं है, इसको हम जारी नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, अगर आप इसको जारी नहीं कर सकते तो ये विद्यार्थियों को कैसे पता चलेगा कि हमने जो जवाब दिया उसका आंसर फिर से सही है या गलत है। तो उनका ये कहना है कि आप इस बात से निश्चिंत रहिए कि हमको भी इस बात का मलाल है कि हमारे तरफ से जो त्रुटियां हुई हैं, कंप्यूटर की चीजें हैं, कुछ गलतियां जो हुई हैं उसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन आप लोगों का जब हम रिजल्ट जारी करेंगे तो उसमें कोई त्रुटि नहीं मिलेगी। हम कोशिश करेंगे कि सबको इस दायरे में रखा जाए और किसी का भी अहित न हो, इसका हम ध्यान रख करके और जो भी काम कर रहे हैं इस पे व्यवस्थित रूप से हम अपने तरफ से पूर्ण जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो लोग ये कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूं कि बहुत लोग ये कह रहे हैं कि आप का जो आंसर की है, अगर इस आंसर की में अगर कहीं भी आपको ये लगता है कि हमने वो आंसर गलत दिया है या सही भी दिया है, लेकिन अगर आयोग उस ऑप्शन को अगर हटाता है या अपने तरफ से कोई आंसर उसको देता है, तो अगर हटाता डिलीट करता है तो उसका आंसर सबको मिल सकता है। इस बात को भी ध्यान दीजिए, यानी कॉमन नंबर जो देगा तो उसको सबको मिलेगा, उससे कोई ये लेना देना नहीं है कि कौन क्या ऑप्शन लगाया है। इस चीज को समझिए। अच्छा, दूसरी बात, जो बात हुई है यूजीसी लेवल के जो पेपर हुए हैं
उसका क्या काट है। तो एक चीज यहां पे है कि आप ग्रेजुएशन किए हैं, ग्रेजुएशन के बाद बीएड किए हैं, तो आप यूजीसी लेवल नेट लेवल के लेवल में आप थोड़ा बहुत पहुंच भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने पूरा यूजीसी नेट लेवल का ही पेपर पूछा है, लेकिन मेरा ये कहना था कि बहुत से पेपर का ऐसा है जिसमें कॉपी गया है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे कुछ जो प्रीवियस ईयर है यानी यूजीसी नेट लेवल के, उसके क्वेश्चन यहाँ पे पेस्ट कर दिए गए हैं, हूबहू कॉपी करके पूछ लिया गया है, तो उसका क्या सवाल है। तो वो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछा गया है, भले वो पेपर टफ हो। ऐसा नहीं है कि अगर यूजीसी नेट लेवल में पेपर पूछा जाता है तो उसमें 10-20 क्वेश्चन आसान नहीं होता है, वो होता है, इंटर लेवल ग्रेजुएशन लेवल का भी होता है। अगर इसमें अगर 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आ गया तो उसके लिए क्या हो सकता है वो क्वेश्चन आपके लिए टफ हो, इसलिए आप कहीं अगर क्वेश्चन देखो तो ये लग रहा हो कि आपका यूजीसी नेट लेवल का है। तो ठीक है, ये भी बात उनका जो बात कहे तो इस पे क्या ही कहा जा सकता है। लेकिन आपने जो सिलेबस निर्धारित किया था इस पे बात, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, इस बात पे क्या है, तो इस बात पे ये है कि आप उसको मिलान करिएगा, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। जो टॉपिक आपका दिया हो सकता हो पेपर वो कठिन आपके लिए बन सकता हो, इतने सारे पेपर बन रहे हैं, बहुत सारे, कोई ऐसा भी है कि 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट में भी पेपर संपन्न हुआ है। तो जिस हिसाब से हमको सबको कॉमन करके लेकर के चलना है, नॉर्मलाइजेशन की स्थिति जो बन रही है इसको मैनेज करने के लिए हम लोग उसी अनुसार पेपर को बनाते हैं। अच्छा, अब हमारी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चलिए ये तो सारी चीजें होती रहेंगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है रिजल्ट को लेकर के और फी रिफंड को लेकर के। तो सबसे बड़ी बात, जो आप लोग जिस अकाउंट से या जिस माध्यम से आप लोगों ने फी को दिया है उसी अनुसार आपका फी रिफंड होगा। उस पे पोर्टल पे काम चल रहा है, वो भी जल्दी पूर्ण कर लिया जाएगा। और इसके बाद तत्काल, अब हो सकता है मंडे के पहले या मंडे तक, इसी हफ्ते में उनके द्वारा कहा गया था सक्षमता परीक्षा का हम रिजल्ट जारी करेंगे। लेकिन आपका आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे यानी मंडे तक की जो बात कही गई है कि मंडे तक सक्षमता परीक्षा की रिजल्ट आप लोगों के बीच में होगी। हो सकता हो एक दिन पहले हो एक दिन बाद हो, इस पे कोई स्पष्ट बातें नहीं जानकारी दी गई। लेकिन जो एसटीटी का रिजल्ट है उसमें थोड़ा सा विलंब हो सकता है, यानी विलंब कहने का मतलब कि अगले वीक में जो बात हुई थी, यानी इस वीक में सक्षमता परीक्षा और अगले वीक में एसटीटी परीक्षा का रिजल्ट जारी होगा, तो हो सकता है उसमें 2 दिन और विलंब हो सकता हो। लेकिन हम लोग जो काम कर रहे हैं उस पे पूरी सटीकता से, पूरे अच्छे से, मतलब कोई इसके बाद त्रुटि ना हो, इसको समाहित करके हम लोग द्वारा काम किया जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा विलंब होने की संभावना बन रही है। अच्छा, और एक्सपर्ट महोदय लोगों की बात जो हो रही है कि इतने क्वेश्चन जो गलत हुए हैं उसका क्या। अगर मान लीजिए कोई अभ्यर्थी, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा मैं अपने तरफ से जो पूछा हूं आपके हित में वो यही है कि जो नॉर्मलाइजेशन की स्थिति है, और नॉर्मलाइजेशन की स्थिति क्या, अगर मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में, एक मैं आप लोगों को उदाहरण दे रहा हूं, मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में 100 क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इस पे मैं बहुत गहराई से इस पे मैं बात किया हूं, समझिए इससे लाभ आपका होने वाला है। अगर मान लीजिए किसी पेपर में 100 क्वेश्चन पूछा गया, हमने उसमें 60 क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल सही दिया, ठीक है, 60 क्वेश्चन का जवाब सही दिया, मान लीजिए हमको 50% अंक ला करके पास होना है, और जब इसका आंसर की आया तो आयोग द्वारा इसमें से सही 30 क्वेश्चन का जवाब गलत मान लिया, क्योंकि वो मेरा आंसर सही है। तो क्या इस स्थिति में तो हम नॉर्मलाइजेशन की स्थिति में ज्यादा आ सकते हैं, और पहली बात तो हमारा 30 नंबर यहां भी कम हो रहा है। बाद में अगर आप इस अंक को बढ़ाते हैं, हमने आपको आपत्ति दिया, मान के चलते हैं 25 क्वेश्चन सही होता है, अगर मान लीजिए इस तरह से आपका 55 क्वेश्चन सही हो जा रहा है और आप 50% पर आप पास कर रहे हैं, यानी 50 क्वेश्चन ला करके आप पास होना है, तो क्या इस पे नॉर्मलाइजेशन की स्थिति कैसे बनेगी। तो नॉर्मलाइजेशन की स्थिति यही बनेगी, अगर नॉर्मल नॉर्मलाइजेशन जैसे लागू हो उस पे अगर बात करें तो गलती ज्यादा है तो 5 नंबर 3 नंबर 2 नंबर आपका घट सकता है, अगर इस स्थिति में ज्यादा गलती किए हो तो। लेकिन
अगर आप 60 ही क्वेश्चन किए और 55 क्वेश्चन सही हो गया तो इस दायरे में नॉर्मलाइजेशन की स्थिति में आपका बहुत माइनस नहीं होगा, बहुत माइनर माइनस की चांस बन रहे हैं। लेकिन अगर आयोग गलती किया है तो इस बार नॉर्मलाइजेशन की स्थिति में आपको सुधार मिलेगा, इस बात के लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। सबसे बड़ा मुद्दा मेरा यही था, और क्योंकि मुझे पता था आंसर की को लेकर के, आपत्ति को लेकर के वो अपने अकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की स्थिति, और ये बात करना इसलिए जरूरी था कि बहुत से अभ्यर्थी जिनको 75 नंबर लाना है और वो पाए हैं 76 नंबर, 77 नंबर या 80 नंबर, वो लोग एकदम डिस्टर्ब हैं कि क्या मैं 150 में से कर दिया हूं 150 और मेरा सही हो रहा है 80 नंबर, हो सकता हो नॉर्मलाइजेशन हो तो मेरा 10 नंबर और माइनस हो जाए या 5 नंबर और माइनस हो जाए। तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, इसमें बहुत ज़्यादा माइनस होने का चांस इस बार नहीं है। और जो बात आप लोग कर रहे थे कि इसके पहले, बहुत पहले जो एसटीटी हुआ था उसमें 5 नंबर 6 नंबर सबको कॉमन मिला था, इस बार मिल जाए, तो ऐसी कोई स्थिति नहीं बन रही है कि आपको कॉमन नंबर दिया जाए। इस बात के लिए आप लोग ज़्यादा परेशान न हो। कोई कहता हो कि सबको कॉमन 5 नंबर मिलेगा तो ये भयंकर रूप से गलत बोल रहा है, तो आप इस चीज के लिए निश्चिंत रहिए। बाकी बहुत जल्द यानी कि सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट 3-4 दिनों में आ जाएगा। उसके बाद से आपकी एसटीटी का जो है वो भी रिजल्ट मान के चलिए कि अब लास्ट दिसंबर भी जा सकता है। उनके अकॉर्डिंग बहुत खुल के नहीं, उनका बस ये कहना है कि हम काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम लगी हुई है, एक्सपर्ट लगे हुए हैं, सभी जो आपत्तियां आई हैं उस पे काम हो गया है, लगभग चीजें कंप्लीट 90% हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, 10% पोर्टल वगैरह पे काम चल रहा है। जैसे हमारा काम कंप्लीट होगा हम उसके बाद से तुरंत रिजल्ट जारी कर देंगे, लेकिन रिजल्ट होगा सक्षमता परीक्षा के बाद। और ये रिजल्ट मेरे अनुसार, उनके बताने के अनुसार तो लगभग 25 दिसंबर के पहले यानी 20 और 25 के बीच में आने की संभावना, 20-25 कर रहे हैं सॉरी, अंतिम दिसंबर मतलब कि दिसंबर लास्ट तक आने की संभावना बन रही है। तीसरे सप्ताह यानी कि इस सप्ताह को छोड़ के अगले सप्ताह में जो बात हुई थी कि सक्षमता परीक्षा के एक सप्ताह के अंदर फिर उसका भी रिजल्ट आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इधर अभी आपका सक्षमता परीक्षा, उसके बाद से अंत तक ही आपका एसटीटी का रिजल्ट जारी, क्योंकि पोर्टल पे काम चलेगा 4 दिन 5 दिन वहां भी लगेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है 4 दिन में अभी आपका सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट, तो कहीं न कहीं एसटीटी का रिजल्ट आपका लेट होगा। जिस हिसाब से काम 10% अगर काम बाकी है तो समझ सकते हैं कि अभी 10 दिन 15-12 दिन और लगने का चांस बन रहा है। तो बाकी चलिए, और जो भी बात होगी आप लोग वीडियो के अंत में कमेंट जरूर करिएगा, हम उसका आपको रिप्लाई देंगे। लेकिन हाँ, नॉर्मलाइजेशन की स्थिति में आप लोग बिल्कुल घबराइए मत, बहुत ज़्यादा आपको अंतर नहीं मिलेगा। जो लोग 4 नंबर 3 नंबर अधिक भी पाए हैं वो भी थोड़ा निश्चिंत रहें, धैर्य बना कर रहें, आप लोगों के पक्ष में आएगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी जो होगा उसके साथ मैं मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और बाकी अगर और आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, उस पर मैं बातें करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।